नाज़रीन, आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी और पानी की बोतल, ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में हम करें। तस्वीर तो आप सबने देखी होगी ना, इंटरनेट पर बड़ी वायरल हुई है। और ये बड़ी देर बाद पिक्चर आई ना, जब ये इस चीज की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप के खुद अकाउंट से हुई कि वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो, उनको हमने अरेस्ट कर लिया, जिन्हें अमेरिका ने अरेस्ट करके खुसूसी तैयारे में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत में मुंतकिल किया गया। उन पर मुनशियात, दहशतगर्दी और स्मगलिंग जैसे संगीन इल्जाम आयद किए गए। असल की स्मगलिंग का इल्जाम जो है ये भी बड़ा इल्जाम है। मादुरो को न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में जो है ये नामी विफाकी जेल है, यहाँ पर रखा जाएगा। इस जेल के बारे में महक बताएं अपने नाज़रीन को। ये हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए ये जेल जानी जाती है, मशहूर है ये। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज तेल और कीमती मादनियात से मालामाल मुल्क वेनेजुएला के दारुलहुकूमत कराकस पर हमला किया था और ये बड़ी एक बहस छिड़ गई है कि मशरिक़ वस्ता से इन्हिसार अब जो अमेरिका है वो यहाँ से मुंतकिल करना चाह रहा है। यानी कि ये जो गल्फ़ का एरिया है जहाँ पर उसके इत्तेहादी ममालिक भी हैं, जहाँ से तेल लिया जाता था, तो इन्हिसार यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि 300 जो है ना बिलियन बैरल उससे भी ज़्यादा यहाँ पर तेल के ज़खायर हैं। यानी कि दुनिया में तेल के ज़खायर के एतबार से वेनेजुएला नंबर 1 पर पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस खित्ते के बारे में भी अगर हम बात करें ना महक, इस पूरे रीजन के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आने वाला वक्त जो है वो क्या होता है, आने वाला वक्त क्या लेकर आता है, वो तो आने वाले कुछ वक्त में पता चलेगा। हमें जानना ये जरूरी है कि भाई इसके पीछे व्हाट इज द मेन रीजन, कि ये जो हमला हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है। इसी पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। असफर इमाम। असफर, गुड मॉर्निंग। हम आपको कहेंगे, पाकिस्तान में तो गुड मॉर्निंग हो चुकी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द मेन रीजन, ये जो हुआ है, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, जमीनी हकायक को ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, जरा डिटेल्स बताएगा। जी, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है और उन्हें आइंदा 48 घंटों के दौरान, यानी तवक्को ये की जा रही है कि मंडे की सुबह मैनहट्टन की अदालत, वफाकी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और इम्कान यही है कि उनके ऊपर ड्रग सप्लाई के हवाले से जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। जो ऑपरेशन के जिन्होंने निगरानी की है वो जनरल केन, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में 128 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल हुए। कई महीनों से इस ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी और इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 40 के करीब अफराद हिलाक हुए हैं और इनमें कोई अमरीकी फौजी एहलकार शामिल नहीं है। ये मामला बहुत आसानी से यानी सर्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सिलसिले में यहाँ खुद अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है, जबकि उनके मुकाबले में रिपब्लिकन जो है उसकी हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी जो डेमोक्रेट्स हलके हैं इसको गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए यहाँ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है उन्होंने। सही जी, ठीक है। असफर हमें अपडेट कर रहे थे। असफर, आपका शुक्रिया। सो आप ये इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं। जो ये वेनेजुएला के सदर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। हाथों में हथकड़ियाँ, पहले तो उनके जो है आंखों पर पट्टी थी, वो पट्टी उतार दी गई है और ये खुसूसी तैयारा था जिसके जरिए उन्हें वेनेजुएला से न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया, फिर अदालत में ले जाया गया। मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो कि इनके ऊपर आयद किए गए हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि एक अटेंशन डाइवर्ट की तरफ जा रही है। सो आगे अमेरिका की तरफ से क्या इकदाम होता है और फिर इसमें मशरिक़ वस्ता का रद्द अमल क्या आता है, ये हम जानेंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक रिपोर्ट है जी हमारे पास, वो रिपोर्ट हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। उसमें ये है कि देखिए, अब ये सारे जो मनाज़िर हैं ये किसके थ्रू हमारे तक पहुंच रहे हैं, आम बंदे तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये चीजें पूरी दुनिया को, हम कहते थे ना ग्लोबल विलेज, वो कनेक्ट कर दिया हर चीज को। एक क्लिक की दूरी पे हर चीज है। तो पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हमने देखा है और 6 साल के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले घरानों की तादाद 34 से बढ़कर डबल से भी ज्यादा। बहुत अच्छा। चलिए, ये वैसे अच्छी भी बात है, लेकिन अब हर एक चीज का अच्छा भी इम्पैक्ट होता है, बुरा भी इम्पैक्ट होता है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। केपी सबसे आगे निकला। यस, ये मैं वैसे हैरानगी वाली बात है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है और इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है कि खवातीन ने शहरी इलाकों में इंटरनेट के इस्तेमाल में मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये जो होता है, खवातीन घरों में क्या करती हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। बेजाज सलीमी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से, फिर उसके ऊपर बात करें। 96% से ज्यादा घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन तक रसाई, 70% को इंटरनेट की सहूलत। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा हुआ।
सर्वे के मुताबिक 2019 में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले घरानों की शरह सिर्फ 34% थी, जो अब बढ़कर 70% तक पहुंच गई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा घरेलू सतह पर 77% डिजिटल रसाई के साथ सबसे आगे। इनफरादी सतह पर मोबाइल या स्मार्टफोन की मिल्कियत 50%, जबकि मजमूई मोबाइल इस्तेमाल 92% रिकॉर्ड किया गया। इनफरादी तौर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की शरह 2019 के मुकाबले में 17% से बढ़कर 57% हो गई। मजमूई तौर पर खवातीन और मर्दों में इंटरनेट के इस्तेमाल की शरह बराबर, ताहम शहरी इलाकों में 67% मर्दों के मुकाबले में 71% खवातीन इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है, नंबर्स डाटा कुछ शेयर किया गया। और महक जो है इस रिपोर्ट से पहले कह रही थी कि ख्वातीन, अब पता चलेगा घरों में क्या करती हैं। ये इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इस जो इस्तेमाल बढ़ा ना डिजिटल कनेक्टिविटी का, इससे शौर बहुत बढ़ गया हमारी ख्वातीन में। जो अवेयरनेस बढ़ी है, जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था, अपनी आवाज़ वो कहीं पर नहीं पहुंचा सकती थी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिसने एक शौर भी दिया है और बड़ी आसानी भी हमारी ख्वातीन के लिए जो है वो खुसूसन जो है वो की है। और केपी में भी जो है इतनी बड़े नंबर जो बढ़ा है, उसके पीछे भी रीजन ये हो सकती है कि बहुत इश्यूज थे और अब वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी पे बात करते हैं। हमें बात करने के लिए आईटी एक्सपर्ट क्रिंजा मोमिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्रिंजा, बेहद शुक्रिया, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग। डिजिटल कनेक्टिविटी, यस, मुझे ये बताएं कि 96% से ज्यादा घरानों तक मोबाइल या फिर स्मार्टफोन का एक्सेस तो हो चुका है। ये पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की ग्रोथ के लिए आपकी नजर में कितना अहम है? आई थिंक ये रिपोर्ट पाकिस्तान के डिजिटल जर्नी के लिए तो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर रिपोर्ट ये कह रही है कि 70% हाउस होल्ड्स तक इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है ऑफ कोर्स। एंड इससे ये भी पता चलता है कि डिजिटल एक्सेस अब सिर्फ शहरी लोगों या अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब रूरल या रिमोट एरियाज तक भी चला गया है। लेकिन सिर्फ एक्सेस का होना काफी नहीं है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द रिपोर्ट मिस, कि हमें ये भी सोचना है अब कि इंटरनेट की स्पीड या क्वालिटी या कनेक्टिविटी किस लेवल की है। स्पेशली रिमोट या देहाती इलाकों में अगर हम बात करें तो इंटरनेट अब भी स्लो है या अनरिलायबल है। उससे ये हो जाता है कि थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है अपॉर्चुनिटीज का, लाइक विद रिस्पेक्ट टू कि कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितनी क्लोज कनेक्टिविटी है फॉर रिमोट एरियाज वर्सेस पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, राइट? एक और इसमें ऐड कीजिएगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें। जी, इसमें एक ऐड कीजिएगा। आपने स्पीड का जिक्र किया, लेकिन एक्सेस अगर बढ़ता है तो डाटा प्राइवेसी का भी इशू आता है, साइबर क्राइम का भी जो है, डिजिटल सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी आते हैं। तो और हमारे सादा लोग हैं, जिस तरह आपने बताया कि अब हमारे जो देहात हैं, कस्बे हैं, वहां पर भी जो है एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सादा लोग वहां पर पाए जाते हैं, बड़ी आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। ये भी चैलेंज है। बिल्कुल, आई थिंक जब डिजिटल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो उसके साथ काफी बैड एस्पेक्ट्स, फेक न्यूज, डीप फेक हो गया। अब तो एआई का इतना बड़ा बूम है कि न्यू चैलेंजेस जैसे कि डीप फेक हो गया या एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन हो गई या लार्ज स्केल पे जो फेक न्यूज के कैंपेन्स चल रहे हैं, उसकी अवेयरनेस अभी देहाती लोगों में और आई थिंक काफी हद तक अर्बन पॉपुलेशन तक भी वो आइडिया क्लियर नहीं है। तो एट दिस पॉइंट व्हाट्स नीडेड इज कि एक डेडिकेटेड पॉलिसीज का इंट्रोड्यूस किया जाए, लाइक इन एजुकेशन काफी नए फ्रेमवर्क्स बने। आई थिंक अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स काफी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन हरेसमेंट या मिसयूज हो किसी चीज का, उसको एड्रेस करते हैं लोग थ्रू कंप्लेन्स या रिपोर्टिंग के जो मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, बट अब हमें ये भी देखना है कि न्यू एज जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उसको हम किस तरीके से डील, टर्म्स ऑफ मीडिया लिटरेसी की एजुकेशन को किस तरीके से अवेयरनेस का बहुत बड़ा किरदार है। बट अगेन चूंकि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, कि वो तो एक क्लिक करते हैं वीडियो आगे आ जाती है, उनको लगता है कि यही ठीक है, वो चाहे डीप फेक हो या फिर वो फेक न्यूज हो। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ये भी पता चला है कि खवातीन जो है वो इंटरनेट ज्यादा यूज करती हैं, वो ज्यादा यूजर्स हैं। इसका मेन रीजन क्या है? क्या रेसिपी देखने के लिए यूज, फैशन देखने के लिए यूज हो रहा होता है, ट्रेंडी क्या है ये देखने के लिए यूज हो रहा होता है? आई थिंक ये इन सबका मिक्सचर है कि खवातीन का हमने ये देखा है कि विमेन इन जनरल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट दुनिया में, कि कंज्यूमरिज्म जो है वो विमेन का थोड़ा सा ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन है व्हेन इट कम्स टू कि क्या खरीदना है, ग्रोसरी शॉपिंग, हर चीज, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी, कि अपना फैशन या घर के अखराजात, बिकॉज मोस्टली वुमेन डील कर रही होती है इसको, तो काफी कंज्यूमरिज्म में वो आ गए। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, बिकॉज वुमेन के पास काफी टाइम होता है
तो ये यूजुअली काफी टाइम अपना स्पेंड करते हैं कंज्यूमरिज्म। आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर है फॉर विमेन एंड ऑल्सो फॉर मैन, इसके इस लाइक रादर देन कंज्यूमरिज्म में हम थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो फॉर इनकम। लाइक हम ऐसी क्या चीजें, बिकॉज नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स राइट, तो उससे हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे खवातीन में और शहूर वो अवेयरनेस आए कि वो जाकर इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करे टू जनरेट इनकम फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इनकम जनरेट करने के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगेन हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि फेक न्यूज़ का जो बड़ा एक बाजार गर्म रहता है, डीप फेक है, इसका भी आपने जिक्र किया, और हैरेसमेंट, जैसे ऑनलाइन हैरेसमेंट का बड़ा हमारी ख्वातीन को भी सामना करना पड़ता है। हम ये इसमें भी कह सकते हैं कि क्योंकि ख्वातीन की तादाद, अगर हम नंबर की बात करें तो कुछ पाकिस्तान में नंबर्स में भी ज़्यादा है, आबादी के तनासुब से अगर हम बात करते हैं तो शायद एक ये भी रीज़न हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं, हैरेसमेंट का भी बहुत मसला है। तो इसमें हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या करने चाहिए, इदारों का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पर, और अवेयरनेस किस सतह पर कैसी अवेयरनेस होनी चाहिए? आई थिंक हुकूमत ने काफी हद तक इस चीज पे काफी काम करती है कि वी हैव एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स जो कि ऑनलाइन हरेसमेंट को एड्रेस करते हैं, और काफी हद तक ये खवातीन तक इस चीज की अवेयरनेस है। लाइक व्हेन आई टॉक टू माय फीमेल फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक टू पीपल इन माय family, like they have awareness about this. I think the next step that they have to take है एक positive change जो कि आ सकता है, वो ये है कि इस चीज को वाइड स्केल पे एक्नॉलेज किया जाए, एंड एजुकेशन को सिर्फ अर्बन एरियाज तक महदूद ना रखे, अब इसको रिमोट एरियाज तक भी रसाई करे कि वहां जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, वहां जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, या मीडिया लिटरेसी के सेशंस करवाए जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल है कि रिमोट एरियाज में इस चीज को केटर करना, बट आई थिंक छोटे लेवल पे आई थिंक काफी इंस्टीट्यूशंस ये अभी भी काम कर रही है, काफी एनजीओज है जो इस मीडिया लिटरेसी या एजुकेशन को फॉर्मलाइज कर रही है ऑन अ ग्रास रूट लेवल, कि ना सिर्फ अर्बन एरियाज तक ये चीज महदूद रहे, बट रिमोट एरियाज तक भी इस चीज की अवेयरनेस जाए। तो आई थिंक इससे, और अगेन यूजुअली होता ये कि जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो ना, आपको फर्क करना पता चल जाता है कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज नॉट एआई, राइट? एग्जैक्टली। और जो अगेन वही बात है कि अवेयरनेस इज मेन, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बेहद शुक्रिया क्रिंजा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, आपने दुबई से ज्वाइन किया। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि रिसेंट डेज में मैंने ऑनलाइन हैरासमेंट का मुझे सामना रहा, तो पाकिस्तान का जो इदारा है NCCIA, उससे मेरी बहुत हेल्प की। मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी खातून ऑनलाइन हैरासमेंट उसको सामना है, NCCIA से ऑनलाइन राब्ता करें, लिटरली बर वक्त और फौरन आपकी शिकायत सुनी जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। यस, मैं विटनेस हूँ और मैंने इस चीज को जो है फेस किया, और उसके बाद मैंने NCCIA का उस पर रद्द-ए-अमल देखा जो कि बहुत अच्छा था। चलिए, इदारे अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना है और आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक अफसोसनाक खबर है पेशावर से आपके साथ शेयर करते हैं। पेशावर में इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स के दौरान हाई जंप मुकाबले में एक खिलाड़ी जख्मी हुआ है, और बनू से ताल्लुक रखने वाला खिलाड़ी हाई जंप के दौरान छलांग लगाने के बाद जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद मुशीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। जी, जख्मी एथलीट के इलाज के तमाम अखराजात जो है वो सूबाई गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। वीडियो पैगाम में मुदस्सिर ने ये बताया है कि वो खैरियत से हैं और LRH से CMH बनू उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। तो अच्छी बात है कि अगर कोई एथलीट जख्मी हुआ है तो उसको बर वक्त जो है तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।